एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनआईओएस 12th क्लास हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में लिए गए हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर आपके टीचर ने बनाए हैं जो कि आपकी हिस्ट्री की मैम है। उन्होंने ये क्वेश्चन आंसर बनाए हैं आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखते हुए कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे इस बार पूछे जाएंगे। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। आपके सामने स्क्रीन पर नंबर है, अगर आप चाहें तो इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट लेके भी यहाँ से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जो भी क्वेश्चंस आंसर इस वीडियो में लिए गए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपको आपके पेपर में किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं और आपको लगता है कि आप हिंदी में आंसर अच्छे से दे सकते हैं, तो आपके पास चॉइस है, आप उस आंसर को हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है, आपके सामने जो क्वेश्चन है आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट लेके भी इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, और चाहें तो आप इनका पीडीएफ भी परचेज कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने नंबर है, आप वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। साथ ही साथ जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। आपके हिस्ट्री के सब्जेक्ट में आपको एक चीज़ का याद रखना है, पेपर खाली बिल्कुल नहीं छोड़ कर आना। सबसे पहले आपको उन क्वेश्चन को प्रायोरिटी देनी है जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, जो क्वेश्चन आप भूलोगे नहीं, यानी कि लिखना स्टार्ट किया, एक दो लाइन लिखी और उसके बाद में भूल गए, ऐसे क्वेश्चन नहीं। उसके बाद में आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को लिखना है जिसमें आपको कुछ पॉइंट्स याद रहेंगे, कुछ आपने लिख दिए, कुछ बना के लिख दिए। और लास्ट आपको क्या करना है कि क्वेश्चन पेपर को खाली नहीं छोड़ कर आना, टॉपिक्स को बना के लिख कर आना है। अगर आपको लग रहा है कि आप इंग्लिश में उसका आंसर नहीं लिख सकते, देन कोई बात नहीं है, आप उसका आंसर हिंदी में लिख सकते हैं। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपने क्वेश्चन के आंसर लिखने हिंदी में स्टार्ट करें तो हिंदी में ही एंड करने हैं, इंग्लिश में क्वेश्चन के आंसर लिखने स्टार्ट करें तो आपको इंग्लिश में ही पूरा पेपर करना है। ऐसा नहीं करना कि कुछ क्वेश्चन आपको हिंदी में आ रहे हैं, कुछ आपको इंग्लिश में आ रहे हैं तो आप वैसे कर दो। ठीक है, वैसे नहीं करना। तो यहाँ पर आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनके आंसर हैं, आप इनको प्रिपेयर कर लें, ईजिली पास हो जाएंगे आप इनसे। देखिए, पहले क्या होता था, डायरेक्टली जैसे आपकी बुक में क्वेश्चन दे रखे होते थे, जैसे टॉपिक होते थे, डायरेक्टली आपकी बुक से टॉपिक उठाया और डायरेक्टली पूछ लिया। लेकिन अब क्या है कि थोड़ा थोड़ा आपको टॉपिक की नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर आपको पता है कि उस टॉपिक का, क्योंकि एक क्वेश्चन को आपको घुमा फिरा के कई तरीके से पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आपको अगर उस टॉपिक के बारे में जानकारी है तो आप उस टॉपिक पे पूछे गए आंसर का, अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस टॉपिक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप इजीली उसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लिए गए हैं। बट अगर आपने हिस्ट्री के कुछ आपके चैप्टर्स भी पढ़े हैं तो आपको पता है कि आपको आंसर किस तरीके से लिखने हैं। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। बट अगर आपने चैप्टर्स को रीड किया हुआ है तो आप पेपर खाली नहीं छोड़ कर आओगे, आप अच्छे से अपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर आओगे, क्योंकि बुक से बाहर नहीं आता। बस देखो, आपके डिफ़िकल्ट लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें भी आपकी बुक से बाहर नहीं आता, उसमें भी आपकी बुक से पूछा जाता है, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाता है ताकि ताकि बच्चा सोचने पे मजबूर हो जाए कि मैंने ये पढ़ा क्या था, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इन बातों का थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, उस चैप्टर में क्या बोल रखा है क्या नहीं है। ठीक है, तो उस सब चीज़ को आपको उसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, ताकि आपसे अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए थोड़ा घुमा फिरा के, तो फिर आप उनका आंसर इजीली कर पाएँ। ठीक है, बाकी अगर आपके पेपर में आपको क्या करना है, अगर क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा, जो आपने लर्न किया था वो नहीं आ रहा, तो आप सीधे सीधे हिंदी में जो भी आपको उस टॉपिक से रिलेटेड आपने पढ़ा था, आप वो वहाँ पर बना के लिख कर आ जाना। ठीक है, तो ये हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ साथ उनके आंसर्स। यहाँ पर आपके चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लिए गए हैं, तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इसमें पास हो जाओगे। और साथ ही साथ अदर सब्जेक्ट की वीडियोस भी आ रही हैं, तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा। सभी एनआईओएस के अपडेट आपको यहाँ पर टाइम से मिल जाएंगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आप चाहें तो इनका पीडीएफ भी ले सकते हैं, स्क्रीन पर आपके सामने नंबर दिया हुआ है, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और वहाँ से इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। फिर चैप्टर 19 आ जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर जो आपका है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
बाकी तो जो भी इसमें क्वेश्चंस लिए गए हैं वो इम्पोर्टेंट ही हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि आप सभी के क्वेश्चन पेपर में किस तरीके से आपकी बुक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाहर से नहीं आते। बट क्वेश्चन को एक तरीका क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली ऐसे पूछा जा सकता है, एक तरीका आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दोनों का आंसर ही सेम होगा। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है। कई बार ऐसा होता है जब हमारे सामने क्वेश्चन पेपर आता है तो अगर थोड़ा सा भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया तो काफ़ी बच्चे परेशान हो जाते हैं कि ये तो हमें आता ही नहीं है, ये हमने पढ़ा ही नहीं था। लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा बिल्कुल एकदम पैनिक नहीं होना क्वेश्चन पेपर को देख के। आप थोड़ा सा रिलैक्स करिएगा, थोड़ा आराम से बैठ के फिर सोचना कि मैंने क्या पढ़ा था, क्या टॉपिक में पूछा गया, बार बार उसको रीड करना। देन आपको कुछ ना कुछ उस टॉपिक से रिलेटेड हिंट मिल ही जाएगा। ठीक है, ध्यान से उसको पढ़ना, क्योंकि काफ़ी बच्चे घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हमसे कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया और हम इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो कहीं ना कहीं बच्चे बहुत दूर तक की प्लानिंग कर लेते हैं कि कहीं हम फेल ना हो जाए इस तरीके से। तो पहले शांति से बैठ कर अपने पेपर को रीड करो। 15 मिनट आपको रीड करने के मिलते हैं क्वेश्चन पेपर को, तो रीड करो एंड देन उसके बाद में उनके आंसर लिखने स्टार्ट करो। ठीक है, आई होप कि इन क्वेश्चन आंसर से आपकी बहुत हेल्प होगी। तो आप इन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। इससे पहले की वीडियोस में मैं आपको, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से क्वेश्चन को 2 तरीके से 3 तरीके से इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है घुमा फिरा के। तो आपको बस इस चीज़ का याद रखना है कि आपको क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछा जा सकता है, उस तरीके के क्वेश्चन को आपको याद रखना है। एंड अगर आपको टॉपिक क्लियर होगा, आपको पता होगा कि वो टॉपिक क्या है, तो फिर आपसे क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ लिया जाए, आप उसका आंसर ईजिली दे पाएंगे। ठीक है, व्हाट इज़ कोल्ड वॉर। तो यहाँ पर आपका देखा है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड वाला। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आपके सभी इंपॉर्टेंट है, बट कुछ क्वेश्चन जिनके मैंने नाम लिए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर यह है आपके सामने, ये आपके क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है आपका। एंड कुछ क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी लेंथी हैं इनके आंसर। तो ये आपके क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क्स में भी पूछे जाएंगे। तो वो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिटेल में, अब 8 मार्क्स में आप सोच सकते हैं कि 8 मार्क्स में आपके हिंदी के पेपर में आपको वो निबंध लिखने के लिए आता है, तो आपको 300 वर्ड्स में लिखना होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको 8 मार्क्स में क्वेश्चन का आंसर पूछा जा रहा है, क्वेश्चन बोला गया है कि आपको, अगर क्वेश्चन बोला गया कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इट मीन्स कि आपको कुछ ना कुछ तो उसमें लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 4-5 लाइन आप लिख कर आगे तो चल जाएगा काम, नहीं। 8 मार्क्स में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो इट मीन्स कि आपको उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, अच्छे से उस चीज़ को डिफाइन करना है, को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है। उसके एग्जांपल्स जो भी आपको उसमें आपके क्वेश्चन के आपने रीड किया होगा, उस टाइप के क्वेश्चन को उस तरीके से आपको वहाँ पर आंसर लिख कर आना है। ठीक है, ये आपका चैप्टर 3 है और यहाँ पर आपके हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इसके साथ साथ इसके आंसर भी हैं। आप इसका PDF लेना चाहें तो आपके सामने स्क्रीन पे नंबर है, आप वहाँ से भी इसका PDF ले सकते हैं। चैप्टर 32, यहाँ पर आपके इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। तो ये थे हमारे हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। बाकी अगर आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आप इजीली हिस्ट्री के पेपर में बहुत आसानी से पास हो जाएंगे। तो चलिए, और पेपर खाली मत छोड़ कर आइएगा, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। अगर आप पेपर खाली छोड़ कर आते हैं देन फिर टीचर आपको कोई भी मार्क्स वहाँ पर नहीं देगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।